आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। एक बार पुनः शुरू हो चुका है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, जिसका नाम है कौन बनेगा सिकंदर। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपका आंकलन करना और आपको ये बताना कि आप आने वाली परीक्षाओं के लिए कितने तैयार हैं। तो फिर चलिए देखते हैं किसमें कितना है दम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5 सेमीफाइनल राउंड 1। तो देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो। यस सर। जी नमस्कार, आप कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं वंशिका चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ। जी वंशिका जी, आपका स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन समस्त रेडियो स्टेशन परिवार की तरफ से कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5 में। थैंक यू सर। तो चंडीगढ़ में कैसा मौसम है? एकदम बढ़िया सर। हाँ जी। और चंडीगढ़ में आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं 26 इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड। हाँ जी, मैं 26 सेक्टर इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड। अच्छा जी, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक आप लाइफलाइन का प्रयोग कर सकते हैं। तो शुरू किया जाए प्रश्नों का सिलसिला। यस सर, आई एम रेडी। तो ये रहा आपके लिए पहला प्रश्न। यूरोप का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी एटना किस द्वीप में स्थित है? ए ग्रीनलैंड, 2 पपुआ न्यू गिनी, या फिर सी जिब्राल्टर, या फिर डी सिसिली। आपका समय शुरू होता है अब। लाइन का यूज करना चाहूंगी सर। जी, आप लाइफलाइन का यूज करना चाहेंगी तो 2 ऑप्शन आपके लिए हटा दिए जाएंगे, और जो आपके बाकी जो 2 ऑप्शन बचते हैं वो हैं आपके ए जिब्राल्टर, बी सिसिली। मैं सिसिली को लॉक करना चाहूंगी सर। हाँ जी, सिसिली को लॉक करना चलिए चाहूंगी। पूछ लेते हैं अपने कंप्यूटर जी से। बिल्कुल, आपका जवाब सही है, सिसिली ही इसका सही उत्तर है। तो आपने एक प्रश्न का अच्छे से जवाब दिया है, और यहीं से आपकी लाइफलाइन का विकल्प भी समाप्त हो जाता है। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। लॉर्ड वेलेजली द्वारा लाई हुई सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? ए जम्मू कश्मीर, बी हैदराबाद, सी बिहार, या फिर डी पश्चिम बंगाल। आपका समय शुरू होता है अब। सर मैं बिहार के साथ जाना चाहूंगी। जी, तो आपने कहा बिहार। आपका जवाब गलत है। इसका सही जवाब है हैदराबाद। तो आपने रेडियो स्टेशन कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5 में प्रतिभाग किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? यस सर, मैं रिया बिहार से बात कर रही हूँ। जी रिया जी, आपका कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5 सेमीफाइनल राउंड 1 में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन समस्त रेडियो स्टेशन परिवार की तरफ से। धन्यवाद सर। तो रिया जी, आपने बहुत अच्छा खेला है अब तक, और आप अब सेमीफाइनल में हैं। आप क्वार्टर फाइनल के पड़ाव को पार करके यहाँ पहुंची हैं। तो बिहार का मौसम कैसा है रिया जी?
मौसम तो कभी बारिश हो रही है या फिर धूप हो रही है, दोनों। जी चलिए, ये रहा आपके लिए आज का पहला प्रश्न। नाना घाट शिलालेख किस राज्य में स्थित है? ध्यान से सुनिएगा। नाना घाट शिलालेख किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र या फिर डी गोवा। आपका समय शुरू होता है अब। सर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। चलिए अपने कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं इसका सही जवाब। जी बिल्कुल, आपका जवाब सही है। महाराष्ट्र में नाना घाट शिलालेख स्थित है। ये रहा आज का दूसरा प्रश्न। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश में आयोजित किया गया था? ए भारत, बी चीन, सी ब्राजील या फिर डी रशिया। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन मिल सकता है? जी, लाइफलाइन का आप यूज करेंगी तो जिसमें आपके 2 ऑप्शन हटा दिए जाएंगे। शेष जो 2 ऑप्शन आपके बचते हैं वो हैं ए ब्राजील या बी रशिया। सर रशिया। चलिए पूछ लेते हैं अपने कंप्यूटर जी से। बिल्कुल, इसका सही जवाब है रशिया। 2024 में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था वो रशिया में आयोजित किया गया था। अब आपने अपने लाइफलाइन का प्रयोग कर लिया है और बड़े ही अच्छे तरीके से आपने अपनी लाइफलाइन का प्रयोग किया है। ये रहा आपके लिए तीसरा प्रश्न। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जहां अंधी मछलियां पाई जाती हैं, यह उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गोवा या फिर डी छत्तीसगढ़। आपका समय शुरू होता है अब। सर आई थिंक गोवा। चलिए पूछ लेते हैं अपने कंप्यूटर जी से। जी नहीं, आपका जवाब गलत है। इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। यह राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। आपने कौन बनेगा सिकंदर 5 सीजन 5 में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और अपेक्षा करते हैं कि आप बहुत अच्छा खेली हैं, ऐसी ही अपनी तैयारियों को जारी रखेंगे। हेलो। यस सर। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अश्मिता वर्मा, लखीमपुर खीरी से बात कर जी अश्मिता जी, आपका रेडियो टशन परिवार की तरफ से कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5 में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। मेसेटा का पठार किस देश में स्थित है? मेसेटा का पठार किस देश में स्थित है? अफ्रीका, जापान, ब्राजील या फिर स्पेन। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन। तो आप लाइफलाइन का प्रयोग करेंगी। लाइफलाइन में 2 ऑप्शन आपके हटा दिए जाएंगे। जो शेष 2 बचते हैं वो हैं ए अफ्रीका या फिर बी स्पेन। अफ्रीका। जी, आपने कहा अफ्रीका। चलिए पूछ लेते हैं अपने कंप्यूटर जी से। जी नहीं,
आपका जवाब गलत है। मेसेटा का पठार स्पेन में स्थित है। आपने कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5 में प्रतिभाग किया और सेमीफाइनल के राउंड 1 तक आप पहुंची। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मेरा नाम दामिनी है और मैं जम्मू एंड कश्मीर से बात कर रही हूँ। जी दामिनी जी, आपका स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन समस्त रेडियो टशन परिवार की तरफ से। ये रहा आपके लिए पहला प्रश्न। तुर्कान ए चहलगानी, ध्यान से सुनिएगा, तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ए रजिया सुल्तान, बी बलबन, सी इल्तुतमिश या फिर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन बी। जी, आपने कहा ऑप्शन बी बलबन। तो चलिए अपने कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं इसका जवाब। जी नहीं, आपका जवाब गलत है। इसका सही जवाब है सी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया था और इसमें 40 अमीर व्यक्तियों को रखा गया था। आपने दामिनी जी प्रतिभाग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सेमीफाइनल राउंड 1। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं पायल बात कर रही हूँ सर, महाराष्ट्र जलगांव से। पायल जी, कार्यक्रम में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि आपको सेमीफाइनल में आकर कैसा लग रहा है? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा अनुभव अच्छा रहा। बहुत अच्छी बात है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पूरी ऊर्जा के साथ खेलेंगे और फाइनल का रास्ता तय करने का प्रयास करेंगे। जी सर। आपको बता दूं कि कोई भी प्रश्न आपकी रुचि के आधार पर नहीं पूछा जाएगा। एक प्रश्न के लिए आपके पास लाइफलाइन उपलब्ध होगी। जी चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है सिल्क रूट के रूप में काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? आपके विकल्प हैं ए भारत पाकिस्तान, बी चाइना पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान पाकिस्तान या ऑप्शन डी पाकिस्तान ईरान। आपका समय शुरू होता है अब। सर भारत और पाकिस्तान। आपने कहा भारत और पाकिस्तान। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन और पाकिस्तान। आपके पास लाइफलाइन भी थी जिसका इस्तेमाल आपने नहीं किया। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5। आप हैं सेमीफाइनल राउंड 1 में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी नमस्ते सर, मैं दीपू यादव उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले से बात कर रहा हूँ। दीपू जी, मैं जानना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में शामिल होकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पूरी ऊर्जा के साथ खेलेंगे और फाइनल का रास्ता तय करने का पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। आपको बता दूं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। यस सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है सन 1857 की क्रांति के समय शाहमल ने कहां पर सेना का अथवा सामान्य लोगों का नेतृत्व किया था? आपको शहर का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है ए विदर्भ में, बी ऑप्शन है मेरठ में, सी ऑप्शन है बागपत में या ऑप्शन डी है भड़ूज में। आपका समय शुरू होता है अब। यस सर, लाइफलाइन लेना चाहते हैं सर। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, विदर्भ या फिर बागपत। सर बागपत।
आपने कहा बागपत। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। शाहमल ने बागपत में लोगों का व सेनाओं का नेतृत्व किया था और ये शहर उत्तर प्रदेश में है। दिल्ली से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश हैं। इन विकल्पों में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नहीं आता? आपके विकल्प हैं ए जिबूती, बी युगांडा, सी सोमालिया या ऑप्शन डी इट्रेट्रिया। आपका समय शुरू होता है अब। सर डी, ऑप्शन डी इट्रेट्रिया जो करके। आपने कहा ऑप्शन डी इट्रेट्रिया। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है युगांडा। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं शीतल गोरखपुर से बात कर रही हूँ। शीतल जी, आपको सेमीफाइनल में आकर कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी योग्यता के अनुसार पूरी क्षमता के साथ खेलेंगी और फाइनल तक पहुंचने का अपना पूरा प्रयास करेंगी। यस सर। इसी उम्मीद के साथ आपको बता दूं कि आपकी रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। ओके सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत के ओलंपिक इतिहास में व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। भारत के ओलंपिक इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला का क्या नाम है? आपके विकल्प हैं ए कर्णम मल्लेश्वरी, बी पीबी सिंधु, सी साक्षी मलिक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। ओके सर तीसरा। आपने कहा ऑप्शन 3 यानी साक्षी मलिक। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भारत के इतिहास में आज तक किसी भी महिला ने गोल्ड मेडल नहीं जीता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही था। तीनों में से कोई भी नहीं। भारत के इतिहास में पुरुषों में मेडल जीता है जबकि महिला में किसी ने भी नहीं जीता है। ये जो महिलाएं थी इन्होंने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते लेकिन गोल्ड मेडल आज तक नहीं जीता। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सेमीफाइनल राउंड 1। कौन कहां से बात कर रहे हैं? नमस्ते सर, मैं जय प्रकाश मौर्य बात कर रहा हूँ। ग्राम मानबेला पतलकुइया, पोस्ट चुंगिया बाजार, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। क्या बात है, आपका पूरा एड्रेस हमने नोट कर लिया है। मैं जानना चाहूंगा कि आपको सेमीफाइनल राउंड 1 में आकर कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, और जितने भी रेडियो स्टेशन को सुनने वाले श्रोता हैं उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि वो इसी तरह से और मेहनत करें और वो भी अपना जगह बनाए सेमीफाइनल राउंड में। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी श्रोताओं के साथ हैं और आपने श्रोताओं तक अपना मैसेज पहुंचाया। जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगी तो श्रोताओं तक आपका मैसेज जरूर पहुंचेगा। मैं आपको बताता चलूं कि कोई भी प्रश्न आपकी रुचि के आधार पर नहीं पूछा जाएगा। किसी भी एक प्रश्न के लिए आपके पास लाइफलाइन उपलब्ध होगी। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान किस देश का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? प्रश्न एक बार फिर सुनिए। द ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान किस देश का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? आपके ऑप्शन हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी चाइना, सी मंगोलिया या फिर डी रूस। आपका समय शुरू होता है अब। सर
ऑस्ट्रेलिया को लॉक कर दीजिए। आपने कहा ऑस्ट्रेलिया। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि प्राचीन भारत में श्रेणी शब्द किस विशेष समूह के लिए उपयोग में लाया जाता था। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए कि श्रेणी शब्द से किस समूह को जाना जाता था। आपके विकल्प हैं ए व्यापारियों व शिल्पकारियों का समूह, बी किसानों का समूह, सी पशुपालकों का समूह या फिर उस समय की मंत्री परिषद का समूह। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन ए व्यापारियों का समूह। आपने कहा ऑप्शन ए व्यापारियों व शिल्पकारियों का समूह। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं और आपकी लाइफलाइन भी सुरक्षित है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है CRISPR-Cas9 तकनीक। CRISPR-Cas9 तकनीक किस में काम आती है। आपके ऑप्शन है ए कार्बन डेटिंग में, बी जीन्स ट्रांसफॉर्मिंग में, सी जीवाणुओं को मारने में या ऑप्शन डी विषाणुओं को पुनः जीवित करने में। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन सी सर, जीवाणुओं को मारने। आपने कहा ऑप्शन सी जीवाणुओं को मारने में। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है जीन ट्रांसफॉर्मिंग में। जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं के केंद्र में जीन पाया जाता है जिनसे हमारा पूरा शरीर ये बना है। तो उसी के परिवर्तन में हम CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं और इसका उपयोग करके अमेरिका ने 10,000 वर्षों पहले मरे हुए एक भेड़िए को जिंदा किया है। हमें उम्मीद है कि आपको प्रश्न जरूर समझ में आया। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए, इसके लिए आपका। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सेमीफाइनल राउंड 1। आज के हमारे पहले विजेता हैं रिया और दूसरे विजेता हैं जयप्रकाश मौर्य। आप दोनों को सेमीफाइनल राउंड में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।